हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार। 5 चरण लोकसभा चुनाव के कंप्लीट हो चुके हैं 2024 को, और विपक्ष जो है वो सर चुनाव आयोग के बर्ताव को लेकर के और उनके द्वारा जो डेटा रिलीज़ किया जा रहा है उसमें जो विलम्ब हो रहा है और जो परसेंटेज बढ़ते देख करके विपक्ष जो है वो हमलावर है एक बार फिर से। और ये पहली बार नहीं हुआ है। विपक्ष में कोई भी सरकार हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो या फिर कांग्रेस की हो, वो हमेशा से जब उनको लगता है कि चुनाव उनके पक्ष में नहीं जा रहा है तो वो हमेशा से ईवीएम और चुनाव आयोग के ऊपर दोष मढ़ते नज़र आते हैं। ये आडवाणी जी के टाइम से ही आपने देखा होगा सर। हाँ, तो ये सही तरीका है किसी कहते हैं कि मतलब चुनाव आयोग के ऊपर इस तरह से इल्ज़ामात लगाना, या फिर चुनाव आयोग इसकी खुद सबसे बड़ी वजह है क्योंकि उन्होंने अभी तक सामने आकर के कोई भी सफाई नहीं दी है। तो उससे क्या होता है कि आप रिप्रेजेंट कर रहे हो किसी चीज़ को, है ना, जनता के वोट आपके हाथ में, तो आपको सफाई देनी चाहिए। अब ये मामला तो कोर्ट में है क्योंकि 1 करोड़ से ऊपर जो वोट बढ़े हैं उस पर कांग्रेस ने सवाल भी उठा दिए। तो सर आप किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, जहाँ तक सवाल निर्वाचन आयोग का है, हाँ जी, तो कई चैनलों पर जो सरकार समर्थित मीडिया नहीं है, हाँ जी, उस पर ये राय कायम हो रही है कि इंडिया गठबंधन को ज़्यादा सीटें मिल रही हैं। हाँ जी, और इनका ये 300 पार, 370 पार, 400 पार का नारा कुछ काम नहीं करने वाला है। लेकिन इसके साथ ये लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम करेगा तो निश्चित रूप से 300 पार, 400 पार नहीं होना है। हाँ, वो लेकिन जो हालत वर्तमान में चुनाव आयोग की है, तो 400 पार होना ही होना है। लोग इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि अरे हज़ारों शिकायतें करते हैं, उसके बाद चुनाव आयोग तो कोई संज्ञान नहीं लेता है। उदाहरण के तौर पर चुनाव आयोग ने औपचारिकता निभाने के लिए एक बीच का रास्ता तय किया। अगर किसी प्रत्याशी ने, किसी नेता ने, किसी प्रचारक ने अगर मर्यादा भाषाओं के मर्यादा का उल्लंघन किया है, नफरती भाषा का इस्तेमाल किया है, जहर फैलाने की कोशिश की है, तो उससे सीधा सवाल पूछने की बजाय चुनाव आयोग ने एक नया तरीका निकाला है कि वो पार्टी के अध्यक्ष को नोटिस भेजता है और उससे कहता है कि तुमने, आपको जिम्मेदारी है ये कि आप अपने स्तर प्रचारक से जवाब तलब करें। अब जैसे बताइए, मोदी जी जो भाषण देते फिर रहे हैं उस पर लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है और इसको लेकर चुनाव आयोग ने नोटिस दिया नड्डा साहब को। अब नड्डा साहब जो खुद चल रहा है, क्या कहते हैं वो, बढ़ोतरी, हाँ, चुनाव में उनका ख़त्म हो चुका है कार्यकाल, अब वो उसी में चल रहा है। तो अब नड्डा साहब की क्या हिम्मत कि वो मोदी से जवाब तलब कर सके। अभी 5 चरण के चुनाव हुए हैं तो चुनाव आयोग ने फिर दोनों के अध्यक्षों को नोटिस जारी किया कि वो अपने स्टार प्रचारकों को समझाइए कि वे भाषा का संयम बरतें हैं, सामाजिक ताना बाना जो है देश का वो बिगड़ने न पाए, आप उनको समझाइए। आप बताइए। दूसरा सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे राजीव कुमार, उनको सरकार ने Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की, बताइए, जबकि Z+ श्रेणी की सुरक्षा उसको दी जाती है जिस पर भयंकर खतरा मौजूद हो, जान का खतरा हो। आप बताइए, शायद इसलिए दिए उसको कि ये जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं और चुनाव आयोग कोई संज्ञान नहीं ले रहा है, तो कहीं बाहर जहाँ तो कोई पब्लिक घेर न ले, इसके लिए बात बताओ। ये नया काम है कि किसी चुनाव आयोग को आज 3 सेशन में कितने निर्णय लिए तो सरकार के विपरीत गए, लेकिन कभी उनको कोई सुरक्षा नहीं मिली। आज वो मुख्य चुनाव आयोग जो है उनको Z+ सुरक्षा प्रदान की गई है। लेकिन सर देखिए, ऐसा भी है ना, जैसे इंदिरा गांधी के टाइम पे विपक्ष पार्टी ने ये मतलब कि इल्ज़ामात लगाए थे कि ये इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने एक स्पेशल स्याही मंगाई है बाहर से, तो जब वो कांग्रेस को वोट डालते वो स्याही उनके हाथों में, मतलब उंगलियों पे लगाई जाती है और वो मिट जाती है, वो दोबारा वोट डालते हैं। तो ये पहली बार तो है नहीं, मतलब कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो। और जब अभी जो बात चल रही है कि इतने वोट बढ़ गए हैं, मतलब इतने वोटर्स बढ़ गए हैं ऑटोमेटिक, इतने दिन में डेटा दिया है इन्होंने इस वजह से, तो इसका सीधा जैसे अपन बात करें तो अगर मान के चलो सर 4 राज्यों की बात हो रही है, 4 राज्यों की इसमें मेन बात हो रही है, और वहाँ पे अगर सीटें कांग्रेस की ज़्यादा आ जाती हैं तो क्या फिर भी वो ईवीएम और चुनाव आयोग में नाम लगाएंगे? क्योंकि अभी पता तो है नहीं किसी को कि वो वोटर्स किसके बड़े हैं, कहाँ के बड़े हैं। भाई वही तो देखिए, वही हो रहा है ना, जो लोग ईवीएम पर आरोप लगा रहे हैं, उनका कहना यही है कि जंग कांग्रेस जीती,
जब उनकी सरकार बनी, हाँ जी, मैं तो छेड़छाड़ नहीं हूँ, मैं क्यों छेड़छाड़ नहीं हूँ? ये उनके पास दलील है, सो फैक्ट है ये भाई। आपकी सरकार तेलंगाना में बनी, आपकी सरकार कर्नाटक में बनी, अगर छेड़छाड़ संभव है तो आपके वहाँ पे आप कैसे जीत गए? आपकी सरकार होनी चाहिए, एक भी राज्य में नहीं होनी। हाँ फिर ये कहना तो ये तो वो वाली बात है, लेकिन ये बात भी है कि कहना कि गड़बड़ जरूर होती है उसके मशीन में। लोगों का ये कहना है कि जिस सरकारी संस्थान में हाँ जी, ये ईवीएम मशीन बनती है, हाँ जी, हाँ, उसके जो डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उसमें भाजपा के समर्थित लोग बैठे हुए हैं, लेकिन इसको ये साबित नहीं कर पाए। सवाल इस बात का, इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट में भी शिकायतें गई, मामला दर्ज हुआ, हाँ जी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी ठोस निर्णय नहीं ली। तो अभी देखिए जो मामला है वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चल रहा है, वो 24 तारीख को उसका फैसला आना है और 25 तारीख को छठवां चरण है। हाँ, है ना। तो अब ज़्यादा कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, फैसला कोई कुछ भी आए। बिल्कुल सही अब हो सकता है चुनाव आयोग के पक्ष में आए, अब उनके पक्ष में नहीं आए, लेकिन बचे 2 ही चरण है, बिल्कुल सही तो बात। उसमें कुछ होना जाना तो है नहीं। दूसरा, चुनाव आयोग को इसकी सफाई खुद देनी चाहिए कि अगर आपके ऊपर उंगली उठ रही है तो आपके बीच में से किसी व्यक्ति को आकर के इसकी कम से कम सफाई दे देनी चाहिए, क्योंकि आप लगभग भारत देश में 96 करोड़ वोटर्स हैं, है ना, और आप उनको एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसकी सफाई दें। और किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई भी भ्रम हो या फिर किसी भी प्रकार की परेशानियां उनको हो रही है तो उनकी सुनवाई होनी चाहिए। देखिए, भले आपकी सफाई एक तरफा हो, हाँ जी, आप अपना बचाव कर रहे हो, हाँ जी, आप भले झूठ बोल रहे हो, लेकिन आपको सफाई देना चाहिए। बिल्कुल सफाई देना जो जनता चाहती है, खंडन कीजिए उसका, ऐसा नहीं है। तो आप लोगों का इस विषय में क्या मानना है कि जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, वो वास्तव में पक्ष की जो पार्टी है उसके तरफ ज़्यादा बायस्ड रहते हैं या नहीं, या फिर कांग्रेस जो नाम अभी लगा रही है, जो इल्ज़ाम लगा रही है चुनाव आयोग पे, वो कितना सही है आप मानते हैं या सही नहीं है? तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए। धन्यवाद।